कभी कभी प्रयोग भी कराते हैं। तो हम सुनते तो हैं, लेकिन जब तक हमारा ये जीवन केवल थ्योरिटिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, तो थ्योरी तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब वह प्रैक्टिकल होता है। तो आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही प्रयोग करवाने जा रहे हैं कि जिससे हमारे जीवन में वो गुण स्वर्गी हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन भी अच्छा हो सके, प्रकाशवान हो सके। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जब भी आप बैठे तो कैसे बैठना है? सीधा बैठना है। जिनको अच्छी पढ़ाई करनी है, जिनका ब्रेन शार्प रखना है, जिनको अपने ब्रेन को शार्प रखना है, तो उसके लिए पहली शर्त है जब भी बैठे सीधा बैठे। जिनको बूढ़ा नहीं होना जल्दी से, तो सीधा बैठना युवक यानी अच्छे बच्चों की पहचान होती है। तो सीधे बैठने का फायदा ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो सीधी रहती है, तो सीधी रहने से क्या होता है कि जो टीचर्स आपको जो भी पढ़ाते हैं वो सीधा आपके ब्रेन में चला जाता है। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है तो हमें जो पढ़ाया जाता है वो जितना काम करना चाहिए उतना जल्दी हमारे मस्तिष्क में नहीं जाता। तो सीधा बैठना पहली शर्त है। दूसरी बात है कि जब भी आप खाली बैठे तब इस मुद्रा को जरूर करें। इस मुद्रा का नाम क्या है? कोई जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? आपने पहले भी क्या होगा? हाँ बताइए। ज्ञान मुद्रा। सभी जानते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। और इस ज्ञान मुद्रा को करने से क्या फायदा होता है? इसको क्यों करना चाहिए? बॉयस में कोई बताएंगे कि इसको करने से हमें क्या फायदा होता है? हाँ बोलिए। मैम इससे हमारी मेमोरी पावर तेज होती है और मैम हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती मैम, बहुत जल्दी याद। बहुत बढ़िया, अच्छी बात एकदम। तो ये हमारी, जैसे आप जानते तो सभी है ना, कि ये ज्ञान मुद्रा है और इसको करने से हमारी मेमोरी बढ़ती है। तो करते कौन कौन है? प्रतिदिन कौन कौन करते हैं? बस इतने ही, 2-3 इतने ही करते हैं। तो देखिए सबको चाहिए ना, मेमोरी तो सबको बढ़ानी है कि नहीं बढ़ाना है? मेमोरी सबको बढ़ानी है ना, तो अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना है। क्योंकि देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रयोग है। आपको लग सकता है बहुत इजी है भी इजी, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है कि ये हमारा स्विच बोर्ड है। जैसे हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर किससे बना है? सेल से बना है ना, सेल कोशिका से बना है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। वैसे ही हमारा ये जो ब्रेन है वो किससे बना है? किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। तो हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना है और वो न्यूरॉन्स, उनका जितना जितना कनेक्शन होता जाता है उतने उतने हमारी मेमोरी डेवलप होती जाती है। तो उनको कनेक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है कि जब आप ये ज्ञान मुद्रा करते हैं तो आपका स्विच ऑन हो जाता है। आपने देखा होगा कि लाइट और फैन कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं, लेकिन स्विच बोर्ड कहाँ होता है? नीचे होता है। आप स्विच यहाँ ऑन करते हैं और लाइट फैन चलने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही हमारा ये स्विच बोर्ड है। आप जैसे ही स्विच दबाते हैं, सभी करेंगे ज्ञान मुद्रा को, सभी करेंगे, दोनों अंगुलियों को मिलाएंगे और हाथों को सीधा, अंगुलियां सीधी रहेगी और दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया और आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने कनेक्शन जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ज्ञान मुद्रा करने से हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और जितने वो एक्टिव होते हैं उतना उतना हमारा ब्रेन शार्प होता जाता है। तो बहुत अच्छा प्रयोग है कि जब भी आप खाली बैठे
जब भी आप कुछ कर रहे हैं, अगर लिखने का नाम काम नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ने का ही काम कर रहे हैं, तो इस ज्ञान मुद्रा को अवश्य करिए। बहुत बढ़िया प्रयोग है। तो पहली बात सीधा बैठना, दूसरी बात जब भी खाली बैठे तो ज्ञान मुद्रा में बैठना, तीसरी बात महाप्राण ध्वनि आती है सबको? महाप्राण ध्वनि आती होगी सबको? हाँ, भवरे की आवाज है ना, तो उसको जैसे हमिंग साउंड करते हैं सभी, महाप्राण ध्वनि कौन कौन करता है प्रतिदिन? बस ओनली वन, एक ही, और कोई नहीं करता। फिर नहीं करेंगे तो देखो फिर वो कैसे होगा ना। करोगे तो आपका ब्रेन शार्प रहेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। अब बोले सबको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? सभी चाहते हैं ना हमारी क्लास में हमें फर्स्ट आना है, अच्छे नंबर लाना है, सभी की इच्छा है कि नहीं? सभी चाहते हैं। तो चाहते हैं तो सबको फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? महाप्राण ध्वनि कितनी बार करना है प्रतिदिन? प्रतिदिन 9 बार करना है। कम से कम कितनी बार करना है? 9 बार करना है। तो अभी 3 बार तो अभी करेंगे ही, सभी करेंगे। तो प्रतिदिन अगर आप 9 बार करेंगे, जब भी पढ़ने बैठे उससे पहले 9 बार महाप्राण ध्वनि करना है। अगर रोज प्रतिदिन करेंगे तो अवश्य ही आप खुद अनुभव करेंगे कि हमारे जो नंबर कम आ रहे थे और हमारा ब्रेन शार्प हो गया है, मेमोरी पावर बढ़ गया है और हमारे नंबर भी अच्छे आने लग गए हैं। तो प्रतिदिन 9 बार महाप्राण ध्वनि करना है। तो पहले सांस भरेंगे और जब आप महाप्राण ध्वनि करेंगे तो अपने हाथ को यहाँ लगाना है। इसको बोलते हैं ज्ञान केंद्र। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील करना है। जब महाप्राण ध्वनि करो तो यहाँ वाइब्रेशन फील करेंगे कि यहाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो सभी आंखें बंद, श्वास भरेंगे। एक बार और सांस ले। और सांस भरे एक बार। हाथ को नीचा करें, आंखें खोलेंगे। तो बोलिए कौन कौन बच्चे रोज 9 बार करेंगे इस महाप्राण ध्वनि को? सभी पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं हमसे? कर रहे हैं ना? फिर दोबारा कभी हम आपके स्कूल में आए तो ऐसा नहीं हो कि केवल 1 या 2 हाथ उठे। जैसे अभी सबके हाथ उठे हुए ना, वैसे ही सभी के होने चाहिए। ठीक है, हाथ नीचे। तो सभी आप जब भी पढ़ने बैठे तो कम से कम 9 बार महाप्राण ध्वनि जरूर करेंगे। इससे आपका ब्रेन शार्प होगा। ठीक है, तो ये प्रयोग है। अब चौथी बात और है, पुराने जमाने में जब कभी कोई बच्चा गलती कर लेता या मस्ती करता तो टीचर्स क्या करते थे? कान खींचते थे। क्या करते थे? अभी आपके कान खींच ले तो खींचते क्या? अभी आपके टीचर नहीं खींचते ना। अभी तो खींच ले तो आप सीधा पेरेंट्स को यहाँ बुला दोगे। तो कोई बात नहीं, आपके टीचर्स तो आपके कान नहीं खींचते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रयोग है। और कहा जाता है कान खींचिए बुद्धि बढ़ाइए। क्या बोलेंगे? तो आपको भी अपने बुद्धि बढ़ाना है तो बहुत अच्छा। देखिए, आपके टीचर्स तो नहीं खींचेंगे और नहीं पेरेंट्स आपको करेंगे, क्योंकि आजकल आप सहन भी नहीं कर सकते, तो आपको कुछ बोल भी नहीं सकते। तो खुद ही अपने कान खींचिए। टीचर्स के भरोसे नहीं रहना है,
और नहीं पेरेंट्स के भरोसे रहना है। हमें अपने कान खुद खींचने हैं और खुद की बुद्धि को बढ़ाना है। तो कान ऐसे हमारे ऐसी जगह है कि जिनको कानों को दबाने से जिनको नींद बहुत आती है, किसको नींद आती है बहुत ज़्यादा पढ़ते समय? सभी को आती है। तो जिन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है कि जब भी लगे नींद आ रही है तो ये प्रयोग जरूर करना। जो अभी हम बता रहे हैं ना, जब भी आपको लगे कि हम पढ़ने बैठे हैं, हमको नींद आ रही है, तो ये जो प्रयोग बता रहे हैं इस प्रयोग को जरूर करना। तो पहला है कान खींचे, बुद्धि बढ़ाइए। सब नीचे से पकड़ेंगे और थोड़ा जोर से खींचना है ताकि 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ओके, और बीच में से पकड़ेंगे, बीच में से 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से पकड़ेंगे। हाँ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो बहुत इजी है और थोड़ा जोर से खींचना है, ताकि इतना जोर से भी मत खींचे कि दर्द आ जाए, लेकिन इतना ढीला भी नहीं खींचे कि आपको कुछ पता ही नहीं चले। ठीक है ना? हाँ, तो मैक्सिमम तो उसको रोज आपको जब भी लगे नींद आ रही है या नहीं भी आ रही है, तो भी पढ़ने के लिए बैठे हो उससे पहले 10 बार नीचे, 10 बार बीच में और 10 बार ऊपर, तो कान खींच के आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ना नींद भी नहीं आएगी और एक्टिव भी हो जाएंगे और इससे आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये हमारा अपने ब्रेन को शार्प करने का एक चौथा प्रयोग था। एक लास्ट प्रयोग हम और बता रहे हैं कि हम अपने मस्तिष्क को कैसे शार्प कर सकते हैं। तो ये है ध्यान का प्रयोग। ठीक है? तो ध्यान का प्रयोग हम कैसे करेंगे बता रहे हैं आप सबको। मुद्रा कौन पहली शर्त है सीधा बैठना, दूसरी शर्त है ज्ञान मुद्रा, और तीसरी बात क्या बताई थी? महाप्राण ध्वनि। क्या बताया था? हाँ, इतना तो ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है वो बता रहे हैं कि अपने माइंड को यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। किधर? इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान केंद्र। क्या बोलते हैं? तो अपने माइंड को यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। हाथ को नीचे रखेंगे, हाथ को नीचे रखना है। यहाँ पर कंसंट्रेट करके आपने सनफ्लावर को देखा है, सूरजमुखी का फूल देखा है, कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ, जैसे अभी आप लोग शर्ट पहन रखे हैं, किसी ने कोई ग्रीन पहना है, अंदर तो आपके येलो ही है ना। तो जैसा आपका इस शर्ट का कलर है येलो कलर, उसी पीले रंग को, सनफ्लावर कलर को यहाँ पर देखना है। अपने ब्रेन के ऊपर यहाँ पर देखना है कि पूरा अपना जो मस्तिष्क है वो पीले रंग से भर गया है। ऐसा लगे कि सनफ्लावर यहाँ उग गया है। मेरा पूरा मस्तिष्क पर सूरजमुखी फूल उग गया है। पीला रंग को देखना है। जैसा आपका शर्ट है ना, वैसा ही पीला रंग यहाँ पर देखना है, लेकिन चमकीला ब्राइट येलो कलर। कौन सा कलर देखना है? जस्ट इमेजिन, खाली इमेजिनेशन करना है और उस संसार को यहाँ देखना है। तो पूरे मस्तिष्क पर पीले रंग को देखना है और देख करके जैसा हम सजेशन देंगे आपको वैसा ही बोलना है। मन ही मन बोलना है। 9 बार तेज बोलेंगे, धीरे धीरे, और फिर 9 बार अपने मन के अंदर बोलना है। ठीक है? तो सीधा बैठ जाए, ज्ञान मुद्रा, 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, आंखें कोमलता से बंद।
आंखें बंद रहेगी, अपने माइंड को ब्रेन के मध्य भाग में कंसंट्रेट करें, ज्ञान केंद्र पर अपने माइंड को ले जाएं, वहां पर चमकते हुए पीले रंग को देखें। See bright white color in the middle of your head, like a sunshine. चमकते हुए पीले रंग को देखें, पूरा मस्तिष्क पीले रंग से भर गया है, पूरा ज्ञान केंद्र पीले रंग से चमक रहा है। पीले रंग का श्वास ले, पीले रंग का श्वास छोड़े, पूरे मस्तिष्क पर चमकते हुए पीले रंग को देखें। See bright yellow color in the middle of your head. सभी को धीरे धीरे उच्चारण करना है। My neurons are activating. सभी बोलेंगे My neurons are activating. My memory power is increasing. My neurons are activating. My memory power is increasing. My neurons are activating. My memory power is increasing. अब धीरे धीरे अपने मन ही मन में इस शब्दावली को 9 बार बोलना है, मन ही मन बोलना है। My neurons are activating. My memory power is increasing. मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। मन ही मन इस शब्दावली को बोले। 2-3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। ध्यान संपन्न ओम अरहम। दोनों हाथों को मसाज करेंगे, आंखों की मसाज करेंगे। तो अभी आपने एक प्रयोग किया, हमने तो केवल 1-2 मिनट का ही कराया, इसको कम से कम 5 मिनट करना है, ठीक है ना। तो हमारे इस ब्रेन पर येलो कलर देखना है और फिर आपको जो अभी हमने बताया वो दो सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन अगर 5 मिनट आप इस प्रयोग को करें, लेकिन करना रोज है। ऐसा नहीं हो कि आज हमने कराया और फिर नेक्स्ट टाइम हम आए तब हम ही कराए, तो फिर कुछ काम नहीं होने वाला है। तो आपको अच्छे इंसान बनना है, बड़े इंसान बनना है, अपना नाम रोशन करना है। तो सबसे पहले जरूरी है हमने अपने ब्रेन को शार्प करना। अब दूसरी बात है कि आप अपने ब्रेन को तो शार्प कर लिया और नॉलेज भी आपने गेन कर लिया, लेकिन अगर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं है तो फिर आप भले ही कितने ही बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर वह व्यक्ति उसे कोई आदर्श नहीं मानता। तो हमें अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करना है। गुस्सा सभी को आता है कि कोई ऐसा भी है जिसको गुस्सा नहीं आता। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी कह दो गुस्सा नहीं आता। कोई हाथ उठाएंगे कि हमको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अच्छा, लास्ट में वो तो सुन भी नहीं रहे हैं। हमने क्या पूछा आपसे, गुस्सा नहीं आता? नहीं आता? अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो सबको आता है ना, थोड़ा बहुत आता ही है, सभी को आता है, बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है। तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है ताकि हमें गुस्सा नहीं आए। अगर आपके टीचर्स आपको कुछ कहे, आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहे, या आप आपस में कभी फ्रेंड्स आपके कुछ हो जाए,
फिर भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सके, क्योंकि गुस्सा आने से आदमी जो अच्छा होता है वह भी बुरा बन जाता है। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए बहुत एक अच्छा प्रयोग है। एक हाँ, इधर ऊपर स्टेज पर। तो एक हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, आपको आते होंगे, सुना होगा शशांक आसन। आता है क्या शशांक आसन, जिसको रैबिट पोस्चर कहते हैं। ये वंदना के आसन, हाँ वंदना हाँ ऐसे। तो सभी ऐसे बैठेंगे, ऐसे जैसे बैठे ओजस्वी जैसे बैठी है, तो सभी इस पोस्चर में बैठेंगे। अब हम कहेंगे एक तब दोनों सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। हाँ, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, हाथ को जोड़ना है ऊपर, स्ट्रेट एकदम सीधे रखेंगे हाथों को। नहीं, सीधा रखना है हाथों को। एक कहेंगे तब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, दो कहेंगे तब सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन पे लगाना है, हाथ सीधे रहेंगे। हाँ, दो, सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, पूरा झुक जाए। हाँ, झुको, पूरा झुक जाओ। हाँ, हाथ आगे, हाथों को आगे सीधा, हाथ थोड़े जगह नहीं है ना, स्पेस है, ठीक है। तो पता चल गया, जैसे ऐसे करना है और नाक को घुटनों के बीच में लगाना है। अच्छा, थोड़ा सा गैप रख के बैठेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लो, एक बार देख लो। हाँ, एक, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथ जुड़े रहेंगे। दो, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, माथा जमीन पर लगेगा, हाथ सीधे रहेंगे। माथे को जमीन पर लगाए, हाथ सीधे। हाँ, जितना, कोई बात नहीं, आपके पास स्पेस नहीं है बैठने के लिए। हाँ, सांस भरते हुए 3, ऊपर उठेंगे, हाथ सीधे रहेंगे। 3, हाथ ऊपर। हाँ, 4, दोनों हाथों को नीचे, ठीक है। हाँ, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। तो इसका नाम है शशांक आसन। क्या बोलेंगे इसको? अभी देखो आपको। तो जिन्हें भी गुस्सा ज्यादा आता है, रैबिट पोस्चर, जिनको भी गुस्सा आता है उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। आप प्रतिदिन इसको करें। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने किया अभी ओजस्वी और उन्होंने, तो इस प्रकार आप प्रतिदिन इसको 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? पक्का? तो जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। तो हम आपको कुछ प्रयोग बताए हैं। अब हम आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ संकल्प भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक जीवन में संकल्प नहीं होता तब तक व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ता है। तो हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो संकल्प जरूरी है। पहला संकल्प आप सभी करेंगे कि हम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। अभी तो आप बच्चे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी आप संकल्प करेंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हम बड़े होकर किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। फिर चाहे वह गुटखा हो, शराब, गांजा, ड्रग्स, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। दूसरा संकल्प लेना है कि हम कभी किसी को गाली नहीं देंगे। पक्का ना? गाली नहीं बोलते आपस में, लड़ाई करते तो भी नहीं बोलते हैं। अब ध्यान रखना है, लड़ना तो है ही नहीं, और कभी हो जाए तो गाली गलौज नहीं करना है। नहीं करेंगे ना? न किसी को एक दूसरे को मारपीट करना है और नहीं गाली देना है, ठीक है। और तीसरा संकल्प करना है, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनका कहना मानेंगे। और चौथा संकल्प करेंगे कि हम एक
ये खाली हमारे सामने नहीं बोलना है, पक्का देखो जिनको बड़ा आदमी बनना है, जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर कॉपी नहीं करेंगे तो ही बन पाएंगे। अगर खाली देख देख के करेंगे तो फिर हमारी बुद्धि तो काम ही नहीं करेगी, तो कॉपी नहीं करना। और चौथा संकल्प बहुत ही बढ़िया, ये बताइए आप मोबाइल कितना देखते हैं? 1 घंटे से ज़्यादा कौन कौन देखता है? 1 घंटे से ज़्यादा इतने सारे लोग, तो पढ़ाई कब करोगे? इतना मोबाइल देखोगे तो। संकल्प करेंगे आज कि हम 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखेंगे। जो नहीं देखते वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखते हैं, कोई वायलेंट गेम्स नहीं खेलेंगे, है ना, मारने पीटने के कोई गेम्स नहीं खेलना है, ठीक है। तो ये सारे संकल्प आप अपने जीवन में उतार करके एक अच्छा इंसान बने, यही मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। और जो प्रयोग हमने आपको बताए, उन प्रयोग को आप प्रतिदिन करके अपने जीवन को और अधिक अच्छा बनाएंगे, इन्हीं भावों के साथ। ओम हरि।